एक ऐसी बात जिस बात के ऊपर कोई बातचीत नहीं करना चाहता, एक ऐसा विषय जो आज तक स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया नहीं जाता, एक ऐसा विषय जिसके बारे में हम अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते, यार दोस्त से बात करते टाइम हिचकिचाते हैं और वहाँ पर भी हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हम गलतियों का शिकार हो जाते हैं। एक ऐसा ही विषय जो हमारी लाइफ के अंदर 100% इम्पोर्टेंट पार्ट तो है, मगर उसके ऊपर कोई व्यक्ति बातचीत नहीं करना चाहता। अगर ऐसा रोग किसी को हो जाता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन की रामलीला समाप्त कर देता है। पूरी ज़िंदगी दिमाग के अंदर से टेंशन नहीं निकलती है, लड़कियों के लड़कों के घर बर्बाद हो जाते हैं, कानूनन सलाहें हो जाती हैं, कोर्ट के अंदर डिवोर्स हो जाते हैं, उसके बावजूद भी घर नहीं बस पाते हैं। एक ऐसी ही समस्या रोड के ऊपर हम लोग ज़रूर देखते हैं कि यहाँ पर पेंटिंग लगी हुई है, यहाँ पर दीवारें काली कर रखी हैं, उधर मिले हॉस्पिटल के बैक साइड के अंदर, बस स्टैंड के बैक साइड में, या फिर किसी स्पेशल होटल में देखा होगा आपने। मगर व्यक्तियों को समस्याएं तो हैं, बता नहीं पा रहे हैं, परेशानियां तो हैं, गृह क्लेश तो है, लेकिन उसकी संतुष्टि नहीं हो पा रही है। नागौरी गेट के बिल्कुल नज़दीक हूँ, मदर हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हूँ। डॉक्टर हैं सोनू फोगाट जी। एक ऐसे ही विषय पर बातचीत करेंगे, उस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे खुलकर, जिस विषय पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन वो हमारी लाइफ का स्पेशल पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर वो हमारी लाइफ से अलग कर दिया जाए तो लाइफ का कोई महत्व ही नहीं रह जाता गृहस्थी जीवन के अंदर। आ जाइए, आपको लेकर चलता हूँ बिल्कुल अंदर। सामने ही मौजूद हैं डॉक्टर सोनू फोगाट जी, और स्पेशल विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। काफ़ी लोगों के मन के अंदर काफ़ी प्रकार के सवाल आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर काफ़ी तरीके के हर पेशेंट का इलाज होता है। नज़ला, अस्थमा, एलर्जी, माइग्रेन, बालों का झड़ना, शुगर, डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द, लीवर का दर्द, और हर प्रकार का सर्वाइकल का, कोई भी हो, पुराना, छोटा, मोटा, बड़ा, किसी को परेशानी है तो बिना दवाइयों के यहाँ पर इलाज किया जाता है। नीचे बेसमेंट के अंदर काफ़ी सारी मशीन्स लगी हुई हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिनसे चला नहीं जाता, परेशानी होती है, नसों में पेन होता है, दिक्कत होती है, उन लोगों का इलाज किया जाता है। लेकिन आज जिस विषय पे हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं वो एक स्पेशल विषय है हमारा, उस पर बातचीत कर लेंगे। आप समझ ही गए होंगे। तो डॉक्टर साहब हमारे पास में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। सर, एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर कोई जल्दी से बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन दीवारें देखें तो रंगीन मिलती हैं, कभी बस स्टैंड के पीछे मिलिए तो कभी होटल के पीछे मिलिए। सर, आजकल इस तनाव भरी ज़िंदगी के अंदर क्या ये सच है क्या, जिसकी वजह से इतनी सारी एडवर्टीजमेंट हो रही हैं? क्या लोगों के अंदर परेशानियाँ चल रही हैं क्या? सर, आजकल इस टॉपिक के बारे में लोग बात भी नहीं करना चाहते। ये हमारे इन्वायरमेंट में एक तरह से टैबू के तौर पे देखा जाता है। लोग इस विषय के बारे में अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं। वह अपनी दवाइयाँ एक जगह से दूसरी जगह ले लेके तंग आ चुके हैं, लेकिन कोई समाधान भी नहीं हो रहा है रोगियों का। तो इस विषय के बारे में आज हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी बारी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे अभी मनुष्य के अंदर कमज़ोरी का मैं जिक्र करूं, कमज़ोरी आ जाती है, वो यानी कि सोच ही नहीं पाता उस चीज़ के बारे में। क्या वो व्यक्ति कुछ आगे अपनी लाइफ के अंदर बढ़ सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट अपनी लाइफ का कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल सर। होम्योपैथी में हर एक बीमारी का सफल इलाज है बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन डीप रूट पे काम करती है, एक तरह से बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के तौर पे काम करती है, जिसमें पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट और सिम्टम भी नहीं आते हैं। हाँ जी। टाइमिंग की मैं बात करूं तो शॉर्ट टाइम के अंदर ही काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं, एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हो पाते। आपके पास में कुछ इस तरीके के क्लाइंट आते होंगे, उनका क्या उपचार हो?
सर प्री इजैकुलेशन के बारे में बात करें तो प्री इजैकुलेशन में जो पेशेंट होता है वो जिसे शीघ्र पतन बात हम बोलते हैं हम हिंदी में, शीघ्र पतन के अंदर रोगी के टाइम से पहले रोगी फ्री हो जाता है। एक तरह से जो सीमन होता है इसका इजैकुलेशन टाइम से पहले निकल जाता है, स्पर्म होता है उसका टाइम से पहले फ्री हो जाना है, ये सारा कुछ प्री इजैकुलेशन या शीघ्र पतन के अंदर आता है। अगर हम बात करें तो सेक्स केवल दो टांगों के बीच में नहीं होता है, ये मेंटली होता है, दिमाग से होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे हम अपने बाथरूम को कहीं किसी जगह पे होते हैं तो बाथरूम को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है, हम अपने दिमाग से सिग्नलिंग करते हैं कि हमें बाथरूम नहीं करना। तो उसी तरह अगर सेक्स एक तरह से जो हमारे स्पर्म है उसको भी हम रोक सकते हैं और अपनी लाइफ का सेक्स प्लेजर का आनंद ले सकते हैं। अगर इस के बारे में बात करें तो 60% ऐसे रोगी हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन वह इस बीमारी के बारे में बात नहीं करना चाहते। मार्केट में ना काफ़ी तरीके की दवाइयाँ मिलती हैं, आपको पता होगा कि जी टाइमिंग बढ़ाएं, ये बढ़ाएं, वो बढ़ाएं, अपने पार्टनर को संतुष्ट करें। वो टैबलेट्स का हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई इम्पोर्टेंट पार्ट है या फिर वो हमारी ज़िंदगी को अंधेरे के अंदर धकेल रही हैं इनडायरेक्टली, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स का जिक्र कर रहा हूँ। सर अगर आप सीधे किसी दवाई की दुकान पे जाके दवाइयाँ लेते हो या अनक्वालिफाइड डॉक्टर से दवाइयाँ लेते हो तो ऑब्वियसली वो हमारे शरीर के अंदर एक तरह से हार्मफुल इम्पैक्ट ही करेंगे, बॉडी के अंदर साइड एंड सिम्टम के तौर पे ही देखे जाएंगे, जिससे काफ़ी सिम्टम आएंगे जो हमारे एक बीमारी नहीं बहुत सी बीमारियों का रूप ले लेंगे। रोगी को होती एक बीमारी है लेकिन उस जो टैबलेट लेने की वजह से बहुत सी बीमारियों से रोगी पीड़ित हो जाता है, क्योंकि जो भी शॉप वाला है वो उसको गलत गाइड करता है। इसीलिए मेरी यही राय है कि जो भी रोगी इस बीमारी से पीड़ित है वो अपना ट्रीटमेंट एक क्वालिफाइड फिजिशियन से ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करे और इस बीमारी से बचा जा सकता है। शॉर्ट टाइम का मैं जिक्र करूं, ये होता क्यों, वजह क्या रहती है कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर ही व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वजह क्या है? इसके पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है तो आखिर क्या एक आम व्यक्ति परेशान है? हमारी बॉडी के अंदर एक सीरोटिन नाम का हार्मोन होता है जो हमें एक प्लेजर तौर पे प्रोवाइड कराता है, जो हमारे मूड को भी डिफाइन करता है। अगर बॉडी के अंदर सीरोटिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये दिक्कत अधिक देखने को मिलती है। इसके अगर हार्मोन में चेंजेस आ रहे हैं तो इसके मुख्य कारण है रोगी के गलत खान पान व इसके अलावा गलत चीज़ का रहन सहन, टाइम पे ना सोना, सारा कुछ ये वही फैक्टर है जो बॉडी के अंदर इम्पैक्ट करता है। और पेशेंट को टेंशन भी एक मेन कारण है, पेशेंट को स्ट्रेस है, ये भी मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये दिक्कत रोगी को फेस करने को मिलती है। एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ में तो ऐसा होना कई बारी हो जाता है, लेकिन कई खिलाड़ी होते हैं, आपको पता है, और खिलाड़ियों के अंदर भी स्पर्म काउंट की कमी हो जाती है, स्पर्म काउंट जो है वो कम हो जाता है। उनके पास में ऐसा क्यों होता है? जब वो खेलते भी हैं, तंदुरुस्त भी होते हैं, डाइट भी पूरी लेते हैं, खाते पीते पूरा हैं, उसके बावजूद भी एक लंगोट पीटने वाले को भी स्पर्म काउंट कम हो जाता है, उसकी क्या वजह? सर देखिए काफ़ी कारण होते हैं, एक कारण नहीं है। वह है कि जो रोगी हैं, जो खिलाड़ी हैं, अधिकतर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसकी वजह से काफ़ी मेंटली टेंशन है। और भी ऐसे कारण हैं, जो लंगोट हैं वो भी रोगी टाइट बांधते हैं, जो मुख्य कारण के तौर पे देखा जाता है। और जो खिलाड़ी लंगोट को लूज़ बांधते हैं या नॉर्मली कच्चे में रेस करते हैं, उन्हें हाइड्रोसिल, जिनमें हाइड्रोसिल की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक तरह से हाइड्रोसिल को हम मेडिकल टर्म में बात करें तो जो हमारे अंडकोश के अंदर पानी भर जाना, ये बीमारी भी देखने को मिलती है। एक और समस्या है, अलग ही समस्या है। इंसान रात को सोता तो है तसल्ली से, लेकिन सुबह उठ के देखता है तो कुछ और ही मिलता है। नाइट फॉल जिसको बोलते हैं, नाइट फॉल हो जाती है। एक अच्छे भले तंदुरुस्त व्यक्ति के साथ में ऐसा हो जाता है। डॉक्टर साहब आप उसको किस प्रकार देखते हैं? उसने तो लंगोट भी नहीं पीट रखा, आराम से सो रहा है। काफ़ी लोग तो ऐसे जो हैं जो अंडरवेयर डालते हैं और काफ़ी लोग ऐसे जो नहीं भी डालते हैं, उनके साथ में नाइट फॉल हो जाता है, उसकी वजह क्या है? सर नाइट फॉल, पहली बात सोपन दोष, यह एक बीमारी नहीं है। यह क्या होता है कि रोगी के हार्मोन में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं गलत चलचित्र देखने की वजह से, इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से, इसके अलावा जो काफ़ी रोगियों के अंदर यह एक तरह अनमैरिड लोगों के अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं, क्योंकि वह अपनी फीलिंग्स लोगों और दूसरे अपने पार्टनर के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से ये दिक्कत अधिक देखने को मिलती है।
ये विषय कोई नॉर्मल विषय नहीं है, कॉमन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत गहराई का विषय है। डॉक्टर्स बहुत मिल जाएंगे, एक से एक लाजवाब डॉक्टर मिल जाएंगे, उसके बावजूद भी दीवारों के ऊपर भी पेंटिंग छपी हुई होती है कि बस स्टैंड के पीछे मिलिए या फिर होटल के ऊपर मिलिए, या फिर टाइमिंग ये रहती हैं हमारी स्पेशल मिलने की। और काफ़ी जगह पे तो आपने देखा होगा बस स्टैंड पर भी कुछ लोग दवाइयाँ बेच रहे होते हैं। क्यों वो मैदर मेडिकल पर ही क्यों आए, वजह क्या है? जब मार्केट के अंदर ऑलरेडी इतने सारे डॉक्टर बैठे हैं, वो लोग भी तो काउंसलिंग कर रहे हैं, वो लोग भी तो डॉक्टर से मिल रहे हैं, वो लोग भी तो वहाँ पर अपनी टैबलेट्स ले रही हैं। आखिर आपके पास में ही क्यों आए वो डिस्कशन करने के लिए या फिर अपना इलाज करवाने के लिए? वजह क्या है, ख़ास बात क्या है? सर, अगर हम वजह के बारे में बात करें तो हम पेशेंट की काउंसलिंग इतने अच्छे से करते हैं ताकि उसके पॉजिटिव फैक्टर के कारण क्या है, कारणों के बारे में पेशेंट से पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट की प्राइवेसी रखते हैं। हम उसकी बातें हैं जो वो कैबिन के अंदर ही हैं, वो कैबिन के अंदर ही रखते हैं, वो प्राइवेसी पेशेंट की कोई लीक नहीं करते हैं, जिससे पेशेंट संतुष्ट भी रहता है और पेशेंट को किसी चीज़ के प्रति कोई डर भी नहीं रहता कि लोग मेरे बारे में पूछेंगे तो उनको इस चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलने वाली है। लाइफ जो चलती है ना, वो एक साइड से नहीं चलती। घर जो चलता है वो एक साइड से नहीं चलता है, और ताड़ी जो बजती है वो एक हाथ से कभी नहीं बजती है। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। एक पार्टनर की तो इच्छा होती है, मन होता है, लेकिन दूसरा पार्टनर उसी वक्त कहता है कि ना, कोई मन नहीं है, आप दूर रहिए, गैप मेंटेन कीजिए और आराम से सो जाइए। ऐसा क्यों? इस केस के अंदर वो क्या करे? काफ़ी बारी ऐसा नहीं होता कि मर्द के साथ में ही हो, लेडीज़ के साथ में भी ऐसा काफ़ी बारी होता है। सर, मुख्य कारण है जिन भी पार्टनर को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो आपस में एक दूसरे में काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना भी ज़रूरी है। अगर एक पार्टनर का मन है, दूसरे पार्टनर का मन नहीं है, तो इसमें सबसे मुख्य कारण देखने को मिलते हैं। क्या कारण है? कुछ लोगों में स्ट्रेस की वजह से, दूसरे गलत खान पान की वजह से, नींद पूरी ना लेने की वजह से, इसके अलावा कोई और भी टेंशन हो सकती है रोगी की वजह से, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करने को मिलती है। इसमें दोनों पार्टनर को आपस में काउंसलिंग करना चाहिए और दोनों की इच्छाएं ज़रूरी हैं। अगर एक पार्टनर की इच्छा नहीं है और दूसरे पार्टनर की इच्छा है तो दोनों को आपस में मिल बैठ के उस चीज़ का समाधान करना चाहिए। एज जाने के बाद की तो बात रही दूर, लेकिन आजकल के जो युवा हैं, जो स्कूल कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, नई चढ़ती उम्र है, उनके अंदर भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। सर, वो क्या करें? सर, अगर उसके बारे में बात करें तो ये गलत सेक्स एजुकेशन के बारे में, पहली बात में इंडिया में सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। इस बीमारी के बारे में लोग बात करते वक्त भी कतराते हैं, ठीक है। तो इससे सबसे बढ़िया है कि वो अच्छे फिजिशियन से बात करें, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करें और अपनी इस बीमारी के बारे में एजुकेशन लें, ना कि किसी गलत झोला छाप डॉक्टर से बात करें। वो उनके दिमाग में एक तरह से वहम और डाल देते हैं। जो एक बीमारी पेशेंट को होती नहीं है, वो पेशेंट खुद फील करने स्टार्ट कर जाता है कि मुझे ये भी बीमारी है, वो भी बीमारी शरीर के अंदर पनपने लग जाती है। डॉक्टर साहब, कोविड के बाद में भी कोई इफेक्ट पड़ा है? सर, कोविड के अंदर काफ़ी लोगों के अंदर थकान, रेस्टलेसनेस की दिक्कत आई है, जिसमें प्रीजैकुलेशन की भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा हेयर फॉल की दिक्कत तो मोस्टली लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। तो सबसे है अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो और अच्छे से अपनी मल्टीविटामिन मेडिसिन कंटिन्यू करो और एक अच्छे क्वालिफाइड फिजिशियन से कंसल्ट करो। तो फिलहाल सभी बातें लगभग आपकी पूछी गई हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई सवाल आपका पेंडिंग रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें। नेक्स्ट टाइम इस पार्ट को पूरा कंप्लीट क्लियर किया जाएगा, मेरी तरफ से क्लियर है। बट अगर कोई क्वेश्चन आपका पेंडिंग है तो वो सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। और इस तरीके का विषय जो है वो बिल्कुल जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया हमारे इंडिया के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, और जिसकी वजह से हम एक दूसरे से जानकारी लेकर गलत बातों का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बचपन के अंदर गलतियाँ कर बैठते हैं और उसकी वजह से हम लोगों को जवानी के अंदर आकर उसका परिणाम भुगतना पड़ता है और हम लोग अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। काफ़ी लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और काफ़ी लोगों के घर नहीं बस पाते। 2-2 3-3 बार शादियां हो जाती हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी ज़िंदगी से नाखुश रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर हमारी ज़िंदगी का जो पार्ट है
वो 101% इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी तरफ ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं तो पर्सनली उस व्यक्ति के पास में भेज दीजिए जिसको इस प्रकार की कोई समस्या है। आपकी वजह से हो सकता है किसी व्यक्ति का घर बच जाए, किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बच जाए। कोई व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी को सुनसान कर चुका है, ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी से दोबारा हो सकता है वो अपनी कलरफुल इस ज़िंदगी के अंदर आ जाए और आपका एक शेयर उसकी ज़िंदगी को गज़ब बना दे। डॉक्टर साहब यहीं पर बैठे हैं, इलाज करेंगे, बातचीत करेंगे। फ़ोन नंबर कैप्शन के ऊपर दे दिया गया है। नागौरी गेट के बिल्कुल नज़दीक ही है मदर हॉस्पिटल, तो संपर्क ज़रूर करें। एक बार संपर्क करने में कुछ नहीं जाता, कभी इधर कभी उधर दर बदर हम लोग टक्कर ज़रूर मारते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। सब जगह पर अगर अंधेरा मिला है तो उजाला आपको मदर हॉस्पिटल पर ज़रूर मिलने वाला है। देखते रहें HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।